न्याय का सिद्धांत है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं, पर किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और इसीलिए अदालतें कभी भी आनन फानन में कोई फैसला नहीं सुनाती हैं। हालांकि ये भी सच है कि कानून के लूपहोल्स का फायदा उठाकर कई अपराधी इसी वजह से सजा से बच भी निकलते हैं। पर इसका ये मतलब तो नहीं कि हम सभी विजिलेंटी बन जाएं। इंसाफ के लिए खुद कानून अपने हाथों में ले लें, क्योंकि ऐसा करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि आपके इरादे कितने ही नेक क्यों ना हो, अगर रास्ता गलत होगा तो अंततः मंजिल भी गलत ही मिलेगी। अंधेरी रातों में सुनसान सड़कों पर एक फरिश्ता निकलता है जिसे लोग न्याय का देवता कहते हैं। न्याय का देवता कहते हैं। न्याय का देवता कहते हैं। अरे निखिल भी आ गया। प्रणाम। खुश हो बेटा। ठीक हो तुम? हाँ। कहाँ पे थे अब तक? कहाँ पर थे मतलब? काम पर था और कहाँ आऊँगा? ऐसा कौन सा काम था कि अपने बच्चे को स्कूल से लाना भूल गए तुम? सॉरी, वो किसी जरूरी काम में फंस गया था मैं। काम पे ध्यान होता ना तुम्हारा तो 2 महीने में 3 बार नौकरी से ना निकाले गए होते तुम। काम पे था काम जो कहीं के। निखिल भैया, आज का फिजियोथेरेपी सेशन कंप्लीट हुआ। अच्छा। और आंटी की हालत में काफी सुधार आई है। मैं परसों आती हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बिटिया। काम पे ध्यान होता नहीं तुम्हारा तो 2 महीने में 3 बार नौकरी से ना निकाले गए होते तुम। निखिल। हाँ माँ। बोलो माँ। बेटा तुम कब तक चुपचाप अपनी पत्नी की डांट सुनते रहोगे? माँ, मुझे ये रोज की चिकचिक पसंद नहीं। चाहे चिकचिक में तेरा आत्मसम्मान उसके पैरों की तरह कुचलता रहे। सोचो माँ, जब मैं कुछ नहीं बोलता हूँ तो इतना झगड़ा होता है। अगर मैं बोलना शुरू कर दूँ तो फिर क्या होगा? इसलिए बेहतर है चुप ही रहूँ। बाइज्जत परी दीपक साय। समाज की गंदगी मिटाने का समय आ गया है। आज होगा न्याय।
इधर उधर क्या देख रहे हैं भाई? किसकी डिलीवरी है? तो सर दिनेश जी का घर यही है। दिनेश? हाँ। अच्छा वो दिनेश राठी, तू एक काम कर, तू सामने ले जा। वो देखो सामने ले जा। हाँ सॉरी सर गलत पते पर आ गए। आज न्याय करने में झुक गया ये न्याय देवता। जल्दी मिलते हैं दीपक साहब, जल्दी मिलता है दीपक साहब। जल्द मिलते हैं दीपक साहब। निखिल बेटा, क्या हुआ? जिस काम को मैं चुटकियों में कर लेता था, उस काम को करने में आज मैं फेल हो गया। बेटा, फेल होने वाले कोशिश बंद नहीं करते। प्रॉमिस करो बेटा कि तुम कभी कोशिश करना नहीं छोड़ोगे। प्रॉमिस मां, मैं कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये बता कि तू फेल किस चीज में हुआ है? न्याय करने में। न्याय करने में? मैं समझी नहीं बेटा। समय सब समझा देगा। निखिल के दिमाग में एक अजीब सा फितूर छा चुका था। उसे लगने लगा था कि ये कोर्ट कचहरी सब बेकार की बातें हैं। ऐसी जगहों पर या तो पैसे देकर अपराधी छूट जाते हैं या फिर इंसाफ के इंतजार में इंसान की पूरी उम्र ही गुजर जाती है। तो उसने खुद हथियार उठा लिया, ये सोचकर कि अगर सब चुप रहे तो इस संसार में बस बुराई ही बुराई बचेगी। पर वो ये भूल गया कि अगर उसकी तरह सभी ने इंसाफ की चाह में हथियार उठा लिया तो फिर ये संसार ही नहीं बचेगा। सर, तुमने कॉल किया था? जी सर, मैंने ही कॉल किया था आपको। क्या हुआ? सर वो देखिए, वहाँ पे लाश पड़ी हुई है। तुमने बॉडी को टच तो नहीं किया ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। ये तो पुतला है। तुमने क्या हमें ये ड्रामा देखने के लिए बुलाया इधर? नहीं सर, वो मैंने सर, इस पर नाम लिखा है। क्या लिखा है? दीपक साहब। दीपक साहब। डिलीवरी थी, सर ने मंगाई थी। हाँ, मैं चेक करती हूँ। कौन हो तुम? दरवाजा क्यों लगा रहे हो? मेरा वॉलेट। अब तू तो कल वो डिलीवरी वाला ना, और तू अंदर क्या कर रहा है? अंधेरी रातों में सुनसान सड़कों पर एक फरिश्ता निकलता है जिसे लोग न्याय का देवता कहते हैं। अबे ओए नमूने, कोई हिंदी पिक्चर नहीं चल रही यहाँ पे। चल निकल यहाँ से, साक्षी करना है। न्याय करने आया हूँ मैं, और न्याय करके जाऊंगा। न्याय करूंगा मैं।
आखिर मैंने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? बिगाड़ा तो तुमने अपने पति को था। मेरा पति ब्राइब लेता था, रिश्वत खाता था। तूने उसे रोका? नहीं रोका। हाँ, सब पता था मुझे, लेकिन मैंने किया क्या है? कुछ नहीं किया, यही तो प्रॉब्लम है। उसी बात की तो सजा मिलेगी। इसे यहाँ के नियम सिखा दो, समझा दो, और अगर ये ना सीखे ना तो उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। हमें दिन में 10 बार माफी मांगनी होती है। हमारे पापों के लिए हमें माफ करो न्याय देवता। हमारे पापों के लिए हमें माफ करो न्याय देवता। हमारे पापों के लिए हमें माफ करो न्याय देवता। हमें माफ कर दो न्याय देवता। हमारे पापों के लिए हमें माफ करो न्याय देवता। पापों के लिए हमें माफ करना न्याय देवता। हमारे पापों के लिए हमें माफ करो न्याय देवता। माफ कर दो न्याय देवता। हमारे पापों के लिए हमें माफ करो न्याय देवता। सर, जिसके नाम का पेपर हमें पुतले के साथ मिला था, शायद यही है वो। और लास्ट टाइम हमें जो लाश मिली उसमें न्याय का देवता लिखा है। न्याय का देवता उसका नाम ही है, तो फिर वो खुद को न्याय का देवता समझता है। और ये दीपक की मिसेस गीता, वो भी मिसिंग है। और कुछ दिन पहले हमें जो 2 डेड बॉडीज मिले, मुकेश और अनिल, उनकी भी पत्नियां गायब है। पहले हमें लग रहा था कि शायद मुकेश और अनिल को उनकी पत्नियों ने मारा है, पर अब तो पूरा केस सिनेरियो बदल गया है। हो सकता है हम कुछ मिस कर रहे हो। निखिल, निखिल, बॉस बुला रहे। कहाँ पे हो तुम? हाँ जी सर। इंटरनल मीटिंग के लिए भी तुम्हारे पास टाइम नहीं? सर मीटिंग तो 16 को थी ना। सॉरी सर, मेरे दिमाग से निकल गया, रियलाइज ही नहीं हुआ कि आज ही 16 है। कोई बात नहीं, लेकिन आप से रियलाइज कर दो कि कल से तुम काम पे नहीं हो। यू आर फायर्ड। सॉरी सर, सॉरी, मुझे माफ कर दो सर। मेरी माँ मर जाएगी अगर ये नौकरी चली गई तो उसे कैंसर है सर। प्लीज सर, मुझे माफ कर दो। ठीक है, ठीक है, 1 वीक का टाइम है तुम्हारे पास। प्रूव योर सेल्फ। जी। इस जफर को ये नहीं पता कि मैं वो काम कर रहा हूँ जो इसके खानदान में किसी ने नहीं किया होगा। इस सोसाइटी से गंदगी साफ करने का काम। आप यहाँ? हाँ, तुमने ही तो बुलाया था, तुम आ गया। मैंने कब बुलाया? अरे छोड़, भारा देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। आज तेरा क्या है? हैप्पी बर्थडे। मुझे याद था। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच भैया। हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर से थैंक यू बोलो। थैंक यू। वेरी गुड। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये क्या है? ओह, कोर्ट ने मुझे बाइज्जत भरी कर दी। हाँ, तुमने पैसे दिए थे ना? नहीं, मैंने पैसे नहीं दिए थे। कोर्ट ने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं बेगुनाह थी। बेगुनाह थी? झूठ बोल रही है तुम। गुनहगार हो या बेगुनाह हो, इसका फैसला मैं कर चुका हूँ। आप होते कौन है ये फैसला करने वाले? मैं कौन हूँ तो इसका फैसला करने वाला हूँ।
अंधेरी रातों में सुनसान सड़कों पर एक फरिश्ता निकलता है जिसे लोग न्याय का देवता कहते हैं। आज न्याय होगा। बेटा तू रो क्यों रहा है? माँ, क्या आपको कभी धोखा मिला है? धोखा? हाँ माँ, धोखा। कई बार जो आपके सामने होता है वो सच नहीं होता। सच उसके पीछे छिपा होता है। अगर हमें किलर को पकड़ना है तो इस एरिया में हो रहे सारे करप्शंस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि किलर भी वैसे ही अपने शिकार ढूंढता है। सर, इन सारे मर्डर सेट के आसपास डिलीवरी बॉय को देखा गया। शहर के सारे डिलीवरी बॉयज पर नजर रखो और स्पेशली उन पर जो रात को डिलीवरी क्लीन करता है। जी सर। सर, रूपा एक फिजियोथेरेपिस्ट थी। उसकी क्लाइंट की लिस्ट में एक नाम निखिल का भी है और वो भी एक डिलीवरी बॉय है। अब क्या बात है सर? क्या बात है सर? निखिल कहाँ है? वो तो सर, निखिल? सर वो तो काम पे गए हैं, बट क्या बात है बताइए तो सही। अच्छा तुमसे ढूंढो। सब बात क्या कर रहे हैं आप? क्या ढूंढ रहे हैं? देखो क्या है, क्या हुआ क्या है? सर आप कुछ तो बताइए, क्या बात हो गई? बताइए सर क्या क्या निखिल ने? न्याय का देवता लास्ट पेज फटा हुआ है, इसमें सिर्फ सक्सेना बचा हुआ है। इसका मतलब निखिल का अगला टारगेट सक्सेना सानने वाला कोई आदमी नहीं। एक काम करो, सारे न्यूज़पेपर खंगालो और देखो सक्सेना सानने वाला कौन सा आदमी जो है अभी करप्शन केस से फ्री हुआ है। और हाँ, निखिल का फोन ट्रैक करो और पता करो उसका करंट लोकेशन क्या है। कमान फटाफट। मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। किसी भी क्रिमिनल को बिना सजा दिए मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं, न्याय तो मिलेगा, इंसाफ तो होगा, और ये न्याय का देवता किसी पापी को छोड़ेगा नहीं, तुम्हें भी नहीं। सर, सारे डिटेल चेक किए। सक्सेना सरने वाला किसी भी करप्शन लिस्ट में नहीं है। तो निखिल सक्सेना का अगला शिकार कौन है? आगे मैंने सब पता कर लिया है। तो अपने ऑफिस में रिश्वत लेती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो मेरे खिलाफ साजिश की गई थी, मुझे फंसाने की कोशिश की गई थी, मैंने कोई घूस नहीं ली। निखिल, ये क्या कर रहा है? तो ये क्या है? क्या है ये पुराना आपने आर्टिकल नहीं पढ़ा, उसमें मेरे ऊपर लगाए गए सारे इल्जाम खारिज कर दिए गए। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? अंधेरी रातों में सुनसान सड़कों पर एक फरिश्ता निकलता है जिसे लोग न्याय का देवता कहते हैं। तुम ये सब कुछ झूठ कह रही हो मुझसे ताकि तुम मुझसे बच सको, पर नहीं, मैं एक करप्ट इंसान के साथ नहीं रह सकता। मैं इस समाज की गंदगी को खत्म कर दूंगा कोई बचाओ। और
जिंदगी हो। अंधेरी रातों में सुनसान सड़कों पर एक फरिश्ता निकलता है जिसे लोग न्याय का देवता कहते हैं। नहीं, कौन है आप सब? हाँ? आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? अरे मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ। जो आप नहीं कर पा रहे वो मैं कर रहा हूँ। मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अरे छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, चल। सॉरी मजीब, हम आपकी बहू को तो नहीं बचा पाए, पर आपने फ़ोन करके बहुत सारे और लोगों की जान बचा ली है। वरना आपका ये सन की बेटा न जाने और कितने लोगों की जान ले लेता था। चलो। निखिल एक ऐसे मानसिक विकार से जूझ रहा था जिसे हीरो कॉम्प्लेक्स या हीरो सिंड्रोम कहते हैं। उसे पूरा विश्वास था कि वो जो कुछ कर रहा था सही कर रहा था, जबकि वास्तविकता तो ये थी कि अब वो सिर्फ एक कातिल बन चुका था। नायक और खलनायक के बीच की रेखा तो कब की धुंधली हो चुकी थी। अब जो सामने था वो था बस एक खूंखार अपराधी। खुद अपराधी बनकर अपराध को कभी भी नहीं रोका जा सकता। अगर निखिल ये बात समझता तो शायद ये नौबत आती ही नहीं। सो देखें, समझें और निखिल जैसी मानसिकता से सावधान रहें।